दोस्तों हाइपर ओएस वर्जन 4.1 अपने Redmi K20 Pro के लिए लॉन्च हो चुका है और इसको इंस्टॉल करके यूज़ करते हुए मुझे 2 दिन हो गए हैं। एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे आपको 14 मिल जाएगा। सिक्योरिटी पैच आपको नवंबर 2023 का लेटेस्ट है और कर्नल यहाँ पे निजी का 268 यूज़ किया हुआ है। रोम के अंदर आपको कौन कौन सी बेटर चीज़ें देखने को मिलेंगी वही आज डिस्कस करते हैं। अगर आपने वर्जन 2 और 3 वाली वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लो, उसके बाद ही इस वीडियो के ऊपर आप आना। दोस्तों रोम यूआई थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ मुझे लग रही है पहले से, जो स्क्रोलिंग है वो अच्छे से हो पा रही है, लैग मुझे नहीं लग रहा है। लॉन्चर आपको यहाँ पे बिल्कुल मॉडरेट दे रखा है और होम सेटिंग्स आपको वही पुराने वाली देखने को मिलेगी। विजेट्स आपको सारे अनलॉक करके दे रखे हैं, आप यूज़ कर सकते हो अपनी मर्जी से। और वॉलपेपर आपको MIUI 14 प्लस हाइपर ओएस के ही मिलेंगे, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। लेफ्ट साइड में आपको ऐप वॉलेट मिल जाएगा और आप गूगल डिस्कवर यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि ये प्योर चाइना बेस्ड बिल्ड है। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर कुछ ऐसा इसका दिखता है। यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत UI चेंज लग सकता है, ऊपर वाला जो हिस्सा UI चेंज हो सकता है, बाकी सारे फंक्शन यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो आइकॉन है उनके लेवल भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, पहले ये नहीं दिखाई देते थे, ये बग था। एप्स एंड ब्लोटवेयर के अंदर आप कैमरा आपको लाइका कैमरा मिल जाएगा जिसके अंदर सारी चीजें वर्किंग में हैं और कैमरा पॉपअप साउंड यहाँ पे फिक्स नहीं हुई है, ये अभी भी आती है। गूगल फोटोज के अंदर आपको अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं मिलेगी जो कि 4.0 में मिलती थी, अब यहाँ पे नहीं मिलती है। रोम सेटिंग्स के अंदर मुझे कोई भी चेंजेस नहीं लगा सिवाय एक के, और वो है साउंड एंड वाइब्रेशन में। अब आपको रिंगटोन वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी। पहले रिंगटोन वॉल्यूम और मीडिया वॉल्यूम कम देखने को मिलती थी, बट अब वो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है जो हमें फिक्स करके दे दी है। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री मिस करनी पड़ेगी, वो अभी भी यहाँ पे नहीं मिल रही है। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको AOD जो है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिग्नेचर है, एनालॉग है, बाकी ये पुराने वाले AOD आपको मिलेंगे और यहाँ पे कुछ चाइनीज वर्जन वाले AOD यहाँ अनेबल कर रखे हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। AOD इसका कुछ इस तरह से काम करता है और फिंगरप्रिंट के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे पुराने वाले। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आप लैंग्वेज में देखोगे तो आपको सिर्फ 5 लैंग्वेज मिलेंगी और मल्टी लैंग्वेज का जिप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनहेंस कीबोर्ड दे रखा है लेकिन काम नहीं कर रहा है। जेस्चर्स के अंदर आपको पुराने वाले मिलेंगे, बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपको सारे पुराने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जो टैपलेस है वो सिंगल टैप में काम यहाँ पे कर रहा है। प्रेस एंड होल्ड टू एक्टिवेट हो जाता है और LED लाइट का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा असिस्टेंट है बट आपको फ्रंट कैमरा इफेक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि बार बार कैमरा पॉपअप होता है तो बार बार ये साउंड मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो आप उनको ऑन ऑफ कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और दोस्तों बैटरी बैकअप जो है इसका वो थोड़ा सा बैलेंस्ड है, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, बैलेंस्ड है बैटरी बैकअप। आपको लगभग 8 घंटे के आसपास आपको SOT मिल जाएगा अगर आप गेमिंग नहीं करते हो तो। अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको 5 से 6 घंटे मैक्सिमम बैटरी मिलेगा, वो भी लोवेस्ट गेमिंग में। अगर आप हाई एंड गेमिंग करते हो तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा। और रही बात गेमिंग की तो कुछ परफॉर्मेंस टेस्ट मैंने लिए थे इसके, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। CPU थ्रोटलिंग बहुत बढ़िया काम कर रही थी। Geekbench 6 का रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, पहले से थोड़ा सा कम है। और वाइल्ड लाइफ टेस्ट आपको 3741 का मिल रहा है जो कि थोड़ा सा पहले से कम है। दोस्तों अब करते हैं बात गेमिंग को लेके। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सर BGMI यूज़ कीजिए और वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस टेस्ट कीजिए, तो मैंने BGMI यूज़ किया और वॉल्यूम अप किया तो मुझे ये देखने को मिला। मुझे लगा कोई बग होगा, लेकिन फिर से किया, फिर से वही आया। तो वॉल्यूम यहाँ पे आपको बिल्कुल बीच में मिलेगी, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो, वो आपको बिल्कुल बीच में ही मिलने वाली है, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। बाकी BGMI के अंदर मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत आई नहीं क्योंकि मैंने बहुत बार नहीं खेला ये गेम, मैं बहुत कम खेलता हूँ इसको, तो जितना हो सका उतना ये बढ़िया तरीके से काम कर रहा था ये। और यहाँ पे सेटिंग्स को मैंने चेक किया तो एक्सट्रीम प्लस HDR का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और हीटिंग जो थी इसके अंदर वो इतनी ज़्यादा भी नहीं दिखाई दी मुझे, लेकिन गेमिंग के अंदर कुछ बग मुझे दिखाई दिए थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहला बग यहाँ पे वॉल्यूम को लेके है, वॉल्यूम बटन आप प्रेस करोगे तो बीच में ही आ जाएगा। दूसरा बग कंट्रोल सेंटर का है, जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल बीच में आता है, ये सिर्फ लैंडस्केप मोड में है, ज़रूरी नहीं है कि आप गेमिंग के टाइम पे ही आप। और जो बाकी बग हैं इसके अंदर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला बग आपको स्क्रीन पर नोटिस हो रहा होगा, ये है डार्क मोड को लेके। अगर आप डार्क मोड ऑन कर देते तो नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। दूसरा बग जो दोस्तों मुझे गूगल क्रोम के अंदर लगा था, अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे ये देखो, ये वाला बग मुझे गूगल क्रोम के अंदर दिखता है। दोस्तों मेरे पास ये 2 डिवाइस हैं, Mi 11X और Redmi K20 Pro, और दोनों के अंदर हाइपर ओएस है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे,
यहाँ पे मैं खोलता हूँ ऐप ड्रॉअर को और उसकी सेटिंग्स खोलता हूँ ना, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे सेम टू सेम बिल्कुल आपको दिखाई देंगे ऑप्शंस, और स्क्रॉल बार के ऊपर बैकग्राउंड आपको दिखाई देगा, तो यहाँ भी आपको बिल्कुल सेम ऑप्शन दिखाई देंगे जो कि आपको ऑटो पे और 0% लाइट पे दिख रहा है। अब इसको हम बंद कर देते हैं और ऐप ड्रॉअर खोल देते हैं। दोनों आपको वाइट कलर में दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं डार्क मोड अनेबल करता हूँ और उसके बाद ये डार्क मोड में चला जाता है और ये डार्क मोड में नहीं जाता। तो यहाँ पे डार्क मोड को लेके एक बग है 4.1 में। अगर आपको यूज़ करना है तो आप लाइट मोड में यूज़ कर पाओगे, डार्क मोड यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि डार्क मोड ऑन करने के बाद आपको कुछ नोटिफिकेशन इस तरह से दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे डार्क मोड को लेके बग है। तो चलिए फिर दोस्तों, अगर कोई कमी रहेगी हो तो बता देना मेरे को। बाकी वर्जन 2 आप अगर यूज़ करोगे तो बेटर है, वर्जन 3 ना ही यूज़ करो तो बेटर है, वर्जन 4 ना यूज़ करो तो ही बेटर है। वर्जन 2 इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा और हो सकता है कि आगे आने वाले अपडेट में कुछ बेटर हमें देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।